तो अब है 11.10 का प्रश्न और इसमें 3 प्रश्न है। ए नंबर और क्या है, कहाँ गया, ये बी नंबर और ये क्या है, सी नंबर। तो ए नंबर पढ़ता हूँ पहले। एक 0.040 kg द्रव्यमान की बुलेट 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। इन सभी के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य। तो इसको दे ब्रागली भी बोलते हैं, डी ब्रागली भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है ए नंबर में उसको हम लिख दिए। एम का मान कितना दिया है, 0.040। तो इस शून्य का तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस शून्य को हटा दिए तो 0.04 और यहाँ पर किलोग्राम है तो किलोग्राम लिख दिए। और ये जो दिया है चाल दिया है, तो चाल या वेग को किससे दर्शाते हैं, भी से। तो कितना दिया है, 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे क्योंकि ऐसा ही मात्रक तो मीटर होता है। तो किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3, है ना। या कह सकते हो 1 किलो में कितना मीटर होता है, 1000। तो 1000 को क्या लिख देंगे, 10⁻3 मीटर प्रति सेकेंड, इसका वेग हो गया। अब हमको निकालना है दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य। तो दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य का सूत्र जो होता है लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv। तो यहाँ देखिए लैम्डा की जगह में लैम्डा लिख दिया, h की जगह पर h का मान 6.62 और गुणे 10 की घात क्या होता है, -34। वैसे 6.6 भी लिख सकते हैं, पर 6.62 इसलिए लिख दिया हूँ कि दशमलव के बाद 2 अंक है और जो m का मान है उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दोनों में 2 अंक होंगे तो दशमलव हटाने में आसानी होगी। तो h का मान 6.62 गुणे 10 की घात -34 हो गया। m का मान कितना है देख लो, m का मान कितना दिया है 0.04, तो यहाँ 0.04 लिख दिया। गुणे v का मान कितना दिया है 10 की घात 3, तो यहाँ 10 की घात 3 लिख दिए। अगले स्टेप में देखना यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है, कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक। यहाँ भी दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक। तो दशमलव दशमलव पूरा हटा देते हैं तो ऊपर क्या बनेगा 662 और नीचे क्या बनेगा 4, ठीक। अब गुणे में देख लेते हैं, ऊपर कितना था 10 की घात -34 और ये 3 भी जाएगा ऊपर तो 10 की घात क्या हो जाएगा -3। तो इस तरह से ये 10 की घात -3 हो गया। अब यदि मैं इसमें भाग करूं 662 में किसका भाग करूं, 4 का, तो 165 दशमलव कुछ आएगा, तो मैं सीधे 165 ही लिख दिया हूं। और 10 की घात -34 और -3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -37। अब आगे देख लेते हैं, इसमें देखो दशमलव लगा है क्या, नहीं, नहीं लगा है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लगाया हूँ, यहाँ था 165 और यहाँ लिख रहा हूँ 1.65। कितने अंक बाद लगाया, 2। तो इस घात में जब इधर आते हैं तो +2 लिख देते हैं। तो -37 और +2 कितना हो जाएगा, -35 मीटर। इस तरह से यहाँ पर इसके डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का मान इतना हो जाएगा। अब मैं बी नंबर का पढ़ता हूँ। एक जिसका द्रव्यमान 1 गुणे 10 की घात माइनस ये है, कहना चाहिए ये 0.060 kg है और यहाँ पर जो वेग है वो 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो ये बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है बी नंबर में, दोनों का वेग तो समान है, केवल इसमें अंतर है कि यहाँ पर जो है 0.040 है, इसमें 0.60 है। तो यही वाला पूरा करना है, बस जहाँ 0.4 लिखे हैं वहाँ क्या हो जाएगा 0.6। अब भाग करने में जो आएगा तो वो लिख देना, इसलिए मैं बी नंबर का नहीं कर दे रहा हूँ। आप लोग जो है वीडियो देख करके करिए और जो आंसर आए उसको कमेंट में लिख दीजिए, मैं चेक कर लूँगा कि क्या है। इसके बाद हम सीधे सी में चलते हैं। तो सी में एक धूल का कण है जिसका द्रव्यमान कितना है, देखो 1 गुणे 10 की घात -9, लेकिन मैं यहाँ 1 गुणे लगाया नहीं यार, क्योंकि 1 में किसी संख्या का गुणा करो तो वही का वही आ जाएगा। तो यहाँ 1 गुणे 10 की घात -9 kg को मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, 10 की घात -9 kg। ये इसका क्या कहलाया, द्रव्यमान कहलाया। इसका वेग कितना है यहाँ देख सकते हैं, वेग कितना दिया है 2.2 मीटर प्रति सेकेंड। ये पहले से मीटर में है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमको निकालना है दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य। सूत्र वही लगेगा, लैम्डा इक्वल टू h/mv। h का मान कितना है 6.6 और गुणे 10 की घात -34। यहाँ m का मान कितना था यार, m का मान कितना है 10 की घात -9। फिर यहाँ v है, v का मान कितना है 2.2, तो 2.2 लिख दिया। अब देखो पिछली बार में h का मान 6.62 लिखा था, इस बार 6.6 भर लिख लिया हूँ।
क्योंकि इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, और नीचे भी जो हमारे पास संख्या है उसमें भी दशमलव के बाद कितना, 1 अंक, तो दशमलव हटाने में आसानी होगी ना, इसलिए मैं ऐसा लिख दिया। तो ऊपर लिख दिया। अब संख्या अलग करते हैं, 6.6 लिख दिया। और कोई संख्या है, नहीं है। अब नीचे क्या है, 2.2, तो 2.2 लिख दिया। गुणे 10 की घात कितना है, ये -34, तो -34 लिख दिया। ये -9 है ना, नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। अब यहाँ यदि दशमलव हटा दें तो ऊपर हो जाएगा 66, नीचे क्या हो जाएगा 22, क्योंकि दोनों में समान अंक में दशमलव, तो दशमलव तो हट जाएगा। तो 22 तिहाई कितना हो गया, 66। और देखो -34 में +9 है, माने 34 में 9 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, -25 मीटर। इस तरह से ये इसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी।